इस वीडियो में हम अडोबी इलस्ट्रेटर में पोलर ग्रेड टूल से पोलर ग्रेड्स ड्रा करने के मुख्तलिफ तरीके देखेंगे। तो यहाँ टूल बार पर लाइन टूल को प्रेस करके होल्ड करें तो यहाँ से पोलर ग्रेड टूल सेलेक्ट कर लें। किसी जगह पर क्लिक करके माउस को ड्रैग करें और रिलीज़ कर दें तो हम देख सकते हैं कि एक पोलर ग्रिड ड्रा हो गई है। इसमें दायरे लगे हुए हैं और सेगमेंट्स हैं। अब हम कीबोर्ड से बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस करके पोलर ग्रिड को डिलीट कर लेते हैं। अब हम पोलर ग्रिड को ड्रा करने का एक और तरीका देखते हैं। यहाँ किसी जगह पर क्लिक करें तो हमारे पास पोलर ग्रिड टूल की ऑप्शन सामने आ जाएंगी। ये वही ऑप्शंस हैं जिनके साथ हमने अभी एक पोलर ग्रिड ड्रा की थी। अभी हम ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें कि बिल्कुल वैसी ही एक पोलर ग्रिड यहाँ पे भी ड्रा हो गई है। अब हम दोबारा बैक स्पेस की प्रेस करके इसे डिलीट कर लेते हैं। फिर यहाँ किसी जगह पर क्लिक करते हैं और अब हम इन सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम विड्थ जो है उसको 800 पिक्सल कर लेते हैं। इसी तरह हाइट जो है उसको भी 800 पिक्सल कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स मतलब के दायरे हैं तो हम इन्हें 7 कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे रेडियल डिवाइडर्स यानी कि सेगमेंट्स हैं तो इन्हें भी हम 7 कर लेते हैं। और अब ओके प्रेस करते हैं तो हम देखेंगे कि 7 जो हैं वो रेडियल डिवाइडर्स हैं और 7 ही दायरे लगे हुए हैं। दोबारा कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करके ग्रिड को डिलीट कर लेते हैं। अब कुछ और सेटिंग्स देखते हैं। किसी जगह पर क्लिक करें तो देखें कि यहाँ प्रीवियस वैल्यू पहले से ही मौजूद हैं। तो यहाँ से हम स्क्यू को इन या आउटवर्ड कर सकते हैं, मतलब कि जो दायरे लगे हुए हैं वो एक तरफ से तंग और दूसरी तरफ से खुले कर सकते हैं। इसी तरह जो रेडियल डिवाइडर्स हैं इनको भी हम टॉप या बॉटम से स्क्यू कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से स्क्यू की वैल्यू 10 रखते हैं और यहाँ से स्क्यू की वैल्यू भी 10 कर लेते हैं और उसके बाद ओके प्रेस करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अंदर से दायरे जो हैं वो खुले हैं जबकि बाहर से दायरे आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रहे हैं। इसी तरह जो डिवाइडर्स हैं वो एक साइड से खुले हैं और दूसरी साइड से क्लोज हो रहे हैं। अब हम अपनी पोलर ग्रिड को दोबारा बैक स्पेस की से डिलीट कर लेते हैं और अब हम पोलर ग्रिड को ड्रा करने का एक और तरीका देखते हैं। जहाँ किसी जगह पर माउस को प्रेस करें और ड्रैग करें, लेकिन अब हमने माउस को रिलीज़ नहीं करना बल्कि प्रेस किए रखना है। अब कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस करने से सर्कल की तादाद बढ़ती जाएगी और कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करने से सर्कल की तादाद कम होती जाएगी। इसी तरह राइट एरो प्रेस करने से डिवाइडर्स जो हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे और लेफ़्ट एरो की प्रेस करने से डिवाइडर्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। और माउस को रिलीज़ करने से इन सेटिंग्स के साथ एक पोलर ग्रिड ड्रा हो जाएगी। कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करते हैं। अब हम कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। माउस को प्रेस करके ड्रैग करते हैं लेकिन रिलीज़ अभी भी नहीं करना। अब हम कीबोर्ड से 4 कीज़ एक्स, सी, वी और एफ के साथ इसकी स्क्यूनेस को चेंज करते हैं। तो कीबोर्ड से एक्स प्रेस करने से इसकी स्क्यूनेस जो है वो इनवर्ड होती जाएगी और सी की प्रेस करने से इसकी जो स्क्यूनेस है वो आउटवर्ड होती जाएगी। इसी तरह वी की प्रेस करने से डिवाइडर्स की स्क्यूनेस जो है वो एक तरफ को होती जाएगी और एफ की प्रेस करने से डिवाइडर्स की स्क्यूनेस जो है वो दूसरी तरफ होती जाएगी। और अब माउस को रिलीज़ करने से उन सेटिंग्स के साथ एक पोलर ग्रिड ड्रा हो जाएगी। बैक स्पेस की से दोबारा अपनी पोलर ग्रिड को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर कहीं क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब इसकी जो स्क्यूनेस है वो 0 कर लेते हैं दोनों साइडों वाली और ओके प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये बराबर फासलों के साथ एक पोलर ग्रिड ड्रा हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ टॉप लेफ्ट पर देखें तो ये एक ग्रुप है, तो हम इस पोलर ग्रिड को ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो अब ये अनग्रुप हो चुकी है। हम टूल बार से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, एक दफ़ा बाहर क्लिक करते हैं तो पोलर ग्रिड डीसिलेक्ट हो जाएगी। अब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं और देखें कि ये जो लाइनें हैं ये भी दूसरे ग्रुप में हैं। अब हम इनको मज़ीद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर अनग्रुप करते हैं, सिलेक्शन टूल को बाहर क्लिक करते हैं ताकि डीसिलेक्ट हो जाए। अब हम किसी भी
ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो मज़ीद अनग्रुप हो गया है, वो मज़ीद अलहदा हो गया है। इसी तरह जो सर्कल्स हैं इनको ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर अनग्रुप करते हैं और यहाँ से हम जो है अब अकेला अकेला जो सर्कल है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इन सब को डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करने से ये सारे डिलीट हो जाएंगे। अब हम चंद और ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर जो फिल है इसको डबल क्लिक करें, यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लें। इन ऑप्शंस के बारे में हम अपने कोर्स की आइंदा वीडियो में बड़ी तफसील से देखेंगे। अब दोबारा जो है पोलर ग्रेड टूल को सिलेक्ट करें और किसी जगह पर क्लिक कर दें। तो अब हम ये वाली ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ से फिल ग्रेड को ऑन कर लेते हैं और अभी ओके प्रेस करके देखेंगे कि वो जो ग्रेड है वो फिल हो गई है। और अब अगर हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर अनग्रुप करके सिलेक्शन टूल की मदद से एक दफ़ा बाहर क्लिक करें और फिर किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके उसको साइड पे कर लें। अब इस ग्रुप को दोबारा जो है ऑब्जेक्ट में जाकर अनग्रुप करते हैं और अब किसी ऑब्जेक्ट को साइड पे करते हैं तो ये दायरे अलहदा-अलहदा हैं। अब हम फिर कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करके सबको डिलीट कर लेते हैं। अब हम एक और ऑप्शन देखते हैं। पोलर ग्रेड टूल को सिलेक्ट करते हैं, किसी जगह पर क्लिक करते हैं और अब यहाँ से हम क्रिएट कंपाउंड पाथ फ्रॉम एलिप्सिस ये वाला ऑप्शन ओके कर लेते हैं और यहाँ से ओके प्रेस करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हमारी तमाम पोलर ग्रेड जो है वो फिल नहीं है बल्कि उसके अंदर गैप भी हैं। तो ये गैप जो हैं ये कंपाउंड पाथ की वजह से हैं। अब हम इसे ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर अनग्रुप कर लेते हैं और सिलेक्शन टूल से एक दफ़ा बाहर क्लिक करते हैं और फिर जो दायरे हैं इनको पकड़कर साइड पे कर लेते हैं। अब हम इन दायरों को ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर मज़ीद अनग्रुप नहीं कर सकते क्योंकि अब ये एक कंपाउंड पाथ है। तो अभी इसको सेलेक्ट करें तो देखें यहाँ पे अभी कंपाउंड पाथ लिखा हुआ है, ग्रुप नहीं लिखा हुआ। तो कंपाउंड पाथ को अलहदा-अलहदा देखने के लिए हमने अपने कोर्स की एक पहली वीडियो में भी देखा था। अभी हम कंपाउंड पाथ पर डबल क्लिक करें तो ये आइसोलेशन मोड में दाखिल हो जाएगा और अब अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो देखें कि हम अलहदा-अलहदा जो है दायरों को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपाउंड पाथ जो होते हैं वो असल में फिल्ड ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, लेकिन उनको एक दूसरे के आगे रखने से कुछ एरिया जो है उसमें होल हो जाते हैं। तो कंपाउंड ऑब्जेक्ट के बारे में हम तफसील से अपनी आइंदा वीडियो में देखेंगे और अब हम यहाँ पर किसी खाली जगह पर डबल क्लिक करके अपनी आइसोलेशन मोड से बाहर चले जाते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस की प्रेस करके सबको डिलीट कर लेते हैं। अब हम पोलर ग्रेड को ड्रा करने की चंद और ऑप्शंस देखते हैं। पोलर ग्रेड टूल को सिलेक्ट करें, ग्रेड को ड्रा करें। ग्रिड को ड्रा करते हुए अगर कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो ये एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा। इसी तरह अगर ग्रिड को ड्रा करते हुए कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करेंगे तो दायरे का सेंटर उस मुकाम पर चला जाएगा जहां से हमने इसको ड्रा करना स्टार्ट किया था। तो ये थे अडोबी इलस्ट्रेटर में पोलर ग्रेड टूल के साथ पोलर ग्रेड्स ड्रा करने के मुख्तलिफ तरीके। थैंक यू।